दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ मस्ताना है। ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ मस्ताना है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्यों डरते हो जगवालों इस दर पर शीश झुकाने से। तुम डरते हो जगवालों इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ऐ नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर तेरी सौगात समझ कर के हम सर पे उठाए जाते हैं। समझ कर हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन प्यारों पर जगवालों खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पर जगवालों
इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पापी से पापी बाँह पकड़ यहाँ पार लगाए जाते हैं। पापी से पापी बाँह पकड़ यहाँ पार लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जय सतगुरु। हम लोग भजन गाते हैं, एक भजन में ज्ञान भरा पड़ा है। एक ही भजन में दुनिया के सताए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, लेकिन जो दुनिया को सता रहे हैं उनको अपनी मनमानी से उनको थोड़ी ना सीने से लगाया जाता है। हर संकल्प, हर क्षण का उनका संकल्प क्या होता है, ये गलत हो रहा है, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सोच के देखिए क्या संकल्प रहता है रात दिन। हम सही कर रहे हैं, फलाना गलत कर रहा है। गुरुजी ने कहा है दुनिया के सताए, जीवन में प्रकृति से अपने ही कर्मों के माध्यम से कोई दुख आ गया, दैविक भौतिक कैसा भी, उसमें गुरुजी संभाल करते हैं अगर हम गुरु की शरण में हैं तो। लेकिन हम मन को रावण बना के गलत असही अपने को मानते हैं। कितनी भ्रामक सोच है कि भगवान हमसे प्यार करे, क्योंकि हमारी नजर में तो वो हर समय गड़बड़ी है। ये वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। व्यक्ति कोई आया नजदीक, गलत हो रहा है, हम बहुत सही कर रहे हैं। हर वक्त अगर हमारे अंदर यही रह रही है उधेड़ मन, वाणी से हम अपनी ही महिमा में लगे हैं, अपने कर्म की महिमा भूले ही नहीं है कहीं से कहीं तक। किसने खराब हमारे साथ क्या क्या किया है हमें सब याद है, हमने क्या क्या अच्छा सबके साथ किया है। हम कितनी महिमा में है गुरु की, हम कितने अदब में हैं, हम कितने उसमें हैं, हम कितने उसमें। ज्ञानी क्या है, हम है ही नहीं। इसीलिए बहुत बुद्धि चकराती है, हर एक की बुद्धि चकराती है। जैसे कहते नहीं है दिमाग फेल होने लगता है, ये भी होता है क्योंकि सत्कर्म कर करके, सब कुछ कर करके हार जाता है प्राणी और कहता है हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। उसकी बुद्धि चकराती है, बहुत चकराती है, क्योंकि सत्कर्म का जो कर्म करने का जो वो है आदत बाहर के तल पर, वो आदत जो है अंदर के तल पर बहुत राक्षस बना देती है हमको, तुमको। हमें तुम्हें राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं हम लोग सत्कर्म के अहंकार में। ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है। इसीलिए गुरु जी की जरूरत होती है। गुरु की जरूरत क्या है, गुरु जो है ना क्या करता है,
हमारे कर्म फल को सुरक्षित रखने के लिए कंडम करता रहता है। कर्म फल इसके हाथ में है। कर्म की अभी कर्म की जो है ना जल्दी जल्दी सब मिल जाए तो क्या होगा? इधर कमाई करी उधर गंवाई करी तो क्या होगा? सोच के देखो। डिपॉजिट्स कुछ करे तब तो अच्छा है, वो मिलेगा भविष्य में। डिपॉजिट्स है ही नहीं कर्म के। हर एक कर्म की हम खुद ही महिमा करते रहते हैं। दूसरा तो क्या करेगा? हम भी करते हैं। हम स्वयं अंदर अंदर गुनते रहते हैं, हमारे कर्म कितने अच्छे हैं। भी अच्छे, बाहर से अच्छे होंगे, ऐसा नहीं अच्छे, लेकिन कितना गुनते हैं, कितना रिपीट करते हैं, और दूसरे के हर कर्म को कितना बोलते हैं, कितना बोले। वाणी कहाँ संयमित हुई है? तो वाणी संयमित नहीं हुई है, उसका कारण क्या? सोच भी संयमित नहीं है। सोच में तो गंदगी है। सोच में गंदगी है तो करा क्या जाए? वाणी से निकलता है वही। सोच अगर ठीक होगी तो वाणी से भी कहीं ना कहीं या तो मौन हो जाएंगे अपनी सोच को देख के कि यार देखो अभी मेरा मन कैसा गंदा है, तो कम से कम वाणी रोकेंगे। अब फिर वाणी रुकेगी, फिर आगे और बहुत कुछ रुकता है। फिर तो अंदर भी मौन हो जाता है। बोले अंदर मौन हो जाता है कि राम जी जगत तो तुम ही चला रहे हो, तुमसे ही तो सब चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। बोले क्या करना है? सोच के देखो। कर से हटो। कर से क्या हटना है? गुरु के विचार से, बस अपने विचार से कुछ नहीं। हम कर से हट जाएंगे तो हम बिल्कुल गोबर गणेश होके बैठ जाएंगे, वो भी गड़बड़ है। कर में जुटेंगे तो इतने जुटेंगे कि उसका अहंकार करने लगेंगे। हमने किया। कोई भी पार नहीं जा सकते हैं हम लोग। इसलिए सिर्फ गुरुमति को अपनाएं, विश्वास करें। विश्वास सिर्फ विश्वास काम आता है और कुछ नहीं काम आता है। क्या बताएं, कैसे बताएं, क्या करें? पढ़ते हैं। जय सद्गुरु। हाँ बेटा बोलो। ये जो है ये जैसे सीने से लगाए जाते हैं जो दुनिया के सताए लोग, तो इसमें ये है कि जो सता रहे हैं वो भी सीने से ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वो विकार के वश जो है वो ये काम कर रहा है। तभी उसमें ये सभी को सीने से लगाया जाता है। तभी कि पापी से पापी भी जो है वहां पकड़ के पार लगाए जाते हैं। तो पापी है चाहे दुनिया का सताया है, सभी को सीने, क्योंकि जो कर रहा है वो भी विकारों के वश है, उसको भी अज्ञान के वश कर रहा है। अज्ञान के वश कर रहा है तो उस पर और ज्यादा दयाई है उसके ऊपर, उसको भी जो है वहां पकड़ के ही पार लगाया जाता है। तो ये दरबार जो है ये सभी के लिए, जो सही है जो गलत है, सभी के लिए एक। और विश्वास वाली जो बात है एकदम सही है कि विश्वास जो है, विश्वास ही में ही ज्ञान है। हम बोलते हैं ना महिमा में ज्ञान है। गुरु की महिमा में ज्ञान है। ज्ञान में किताबों में ज्ञान नहीं है, बातों में ज्ञान नहीं है, महिमा में ज्ञान है। हम बोलते हैं महिमा में ज्ञान है। महिमा कैसे है? महिमा विश्वास है, तो विश्वास में ही ज्ञान है। विश्वास जो है उसी में ज्ञान है। विश्वास ही जोड़ता है भगवान से। विश्वास की ही डोर है ना। ज्ञान की डोर नहीं है। ज्ञान तो धन है। शांति की भी डोर नहीं है, शांति का भी धन है। गुणों की शक्तियों का खजाना है। डोर विश्वास की है और डोर ही जुड़ती है। डोर पकड़ ली वो है भजन है, कहीं भी जाओ, पताल में जाओ, आकाश में जाओ, डोरी खाली पकड़ा देना। कौन सी डोरी? विश्वास की डोरी पकड़ा। ज्ञान में जब हम आते हैं, ज्ञान के रस में, तो जैसा जो है, जैसा भगवान हम पे विश्वास करता है, हमको देखता है, हमेशा उसी दृष्टि से अपने आप को देखते रहे। जैसा भगवान हमको देखता है, विश्वास करता है हम पे, उसी दृष्टि से, उसी नजर से, उसी दृष्टि से आप हमेशा जो है अपने आप को
दिखते रहे। तो ये ज्ञान के उसमें आते हैं तो सबसे पहला ये बताया जाता है, पहली क्लास, पहला लेसन, तुम आत्मा हो। पहले मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरा कौन है? परमात्मा। सबसे पहले मैं आत्मा। तो आत्मविश्वास पहले या परमात्म विश्वास पहले? तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे आत्मविश्वास पहले, लेकिन नहीं, परमात्मा ने हम आत्मा में विश्वास क्या होता है वो सिखाया है। तो परमात्म विश्वास पहले, क्योंकि परमात्मा ने सिखाया कि हम आत्मा के अंदर विश्वास किया है। अंदर से जो है आत्मा एकदम माया के अधीन होने के कारण जो है एकदम अपने से विश्वास एकदम खत्म हो गया था, एकदम खत्म। अभिमान वाला विश्वास बात करते थे हम, चाहे कुछ पढ़ाई पढ़ी है, भले धार्मिक रूप के हिसाब से हो, ज्ञान के हिसाब से हो, या दुनिया के संसार के नमूनों से हो, जो पढ़ाई है उसमें उसी को अनुभवी हम लोग अनुभवी बन के जो है अभिमान विश्वास बात करते हैं। अंतर से जो है आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा को अपने को विश्वास करने के लिए योग्यता चाहिए, ऐसा नहीं है, योग्यता चाहिए। अंदर से आत्मा को अपने को विश्वास करने के लिए इतनी जो है सच्चाई और प्यार क्या चीज है, वो परमात्मा के अनुभव से आत्मा को अपने ऊपर विश्वास आता है। और विश्वास और भरोसा, विश्वास और ट्रस्ट जो है उसमें भी फर्क है। विश्वास व्यवहार में फिर है, भरोसा, ट्रस्ट पहले, लेकिन विश्वास है। विश्वास जो है विश्वास आत्मा में परमात्मा के ज्ञान से, भगवान के प्यार से, भगवान जैसी हमको पालना दे रहा है, दिन रात हमको जैसी पालना दे रहा है, उससे जो है आत्मा को अपने ऊपर विश्वास बैठता है। हाँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। हाँ, उससे विश्वास बैठता है। जैसा भगवान प्यार दे रहा है, पालना दे रहा है, उससे हाँ मैं ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ, उससे विश्वास बैठता है। और फिर जो है, फिर व्यवहार में जो है, फिर हम जब व्यवहार में आते हैं तब उसमें जो है ट्रस्ट है। अगर सच्चाई ऑनेस्टी है तो ट्रस्ट बैठता है। और अगर सच्चाई ऑनेस्टी की कमी हो गई तो अपना खुद का ट्रस्ट जो है अपने आप से भी चला जाता है, और लोगों का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर से, हाँ कभी ट्रस्ट था, वो भी चला जाता है जब अगर उसमें सच्चाई ना हो। तो पहले सच्चाई परमात्मा के उसमें, फिर आती है व्यवहार के उसमें सच्चाई और ये सब चीज। अब जो है अगर काफी टाइम से व्यवहार में सच्चाई और ये नहीं है तो अपना भी आत्मविश्वास जो है टाइम पे जो कम हो जाता है, वो सच्चाई की कम होने की वजह से जो है वो अपना भी कम होने लगता है, लोगों का भी ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो गुरुजी जो है हमको ज्ञान से समझा के, अपनी भावना से, और सोमान की सीट पे आज दिन तक, अभी तक सोमान की सीट पे बैठाने की जो है वो कितनी मेहनत करते हैं। और हम लोग जो है वो सोमान को छोड़ के, और कहीं से कुछ मान मिला, कुछ शान मिला, कहीं से अपमान मिला, अधीनता आई, उसमें विश्वास जा बैठा, उसमें विश्वास करने लगे। और जो सोमान के जो मेरे को समझ दी गुरुजी ने, भगवान ने जो समझ दी कि तुम अपने आप को भी देखो तुम कौन हो, अपने आप को स्वयं को देखो तुम कौन है, और भगवान जिसने समझ दी कि वो कौन है, उससे विश्वास छूट के लोगों में जा विश्वास बैठा। तो व्यवहार में जो है भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा। तो वापस जो है वो करने के लिए अब बोलते हैं आत्मा क्या है? आत्मा जो है सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है ना। हमको पता है कि आत्मा सत्य है, प्रूफ नहीं है कोई आत्मा का कि सच है क्या है क्या नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि आत्मा सत्य है, मतलब मालूम है सत्य है, चेतन है, पता है कि चेतन है। सबूत की जरूरत नहीं है, हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। आदमी मर जाता है तो शरीर ऐसे पड़ा रहता है, जड़, जो चेतन आत्मा है वो चली जाती है। आत्मा सत्य चित है, लेकिन आत्मा के अंदर सच्चाई खत्म हो गई। सच्चाई जो है खत्म होने की वजह से आनंद स्वरूप नहीं है। वापस जो है जब इस आत्मा में सच्चाई भरेगी तो आनंद स्वरूप बन जाएगी। तो विश्वास जो है वो विश्वास, परमात्मा का विश्वास, हम जो परमात्मा का विश्वास करते हैं मतलब अपना विश्वास, आत्मविश्वास, अपना विश्वास। महिमा भी हम कभी वैसे भी
आत्मा का विश्वास परमात्मा से। अगर हम उससे भी बात करते हैं, स्थूल रूप से भी हम बात करते हैं कि गुरुजी, ये पिछला हफ्ता जो है विश्वास के ऊपर ही काफी रहा, महिमा विश्वास सबने, रमांटी ने शुरू किया, फिर और सब लोगों ने भी बोला बोला करके विश्वास के ऊपर रहा। अब विश्वास जो है अगर हम वैसे भी करते हैं कि हमने बोला मेरा ये काम हो गया, मतलब जो है इतनी परेशानी थी, पैसा नहीं था, गोपी अंकल ने भी बताया कल परसों, ऐसा नहीं था, ये मेरे को ये काम हो गया, ये यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। भगवान की महिमा पीछे, भगवान की महिमा पीछे पहले क्या है कि मैं आत्मा ऐसी हूँ, मतलब वो अनुभव कि भगवान का प्यार, मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो परमात्मा के विश्वास से अपना आत्म विश्वास पहले बढ़ता है। वही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको कहीं से कुछ मिला, सामान मिला, कोई ये हुआ, शादी हुई, नौकरी मिली, ये हुआ, वो दूसरी चीज है। परमात्मा के विश्वास से अपना आत्म विश्वास बढ़ा, वो सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे क्या होता है बिट्टू, सब बात राइट है। होता क्या है, जब आत्मविश्वास जिसको कहते हैं ना, वो गुरुजी के विचार से ही हम लोग के अंदर पैदा हुआ, होता भी है। लेकिन उसके बाद क्या शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हम टिके तो हैं नहीं। अब गुरुजी ने हमें बहुत तारीफ कर करके हमारे अंदर की काबिलियत उन्हें बाहर दिखने लगी, उन्होंने बहुत हमारी प्रशंसा करी, जैसे बोलो ना आत्मविश्वास हमारे अंदर आया। लेकिन वो आत्मा का विश्वास नहीं रहता, वो देह का अभिमान शुरू होता है। यहाँ पे बोले ना, ये बात बिल्कुल राइट है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है देहाभिमान, क्योंकि आत्मा में टिके हैं ही नहीं। अब हम कुछ हो गए, हम अपने आप को अफलातून, मन अपने, सुन लो, पहले सुनो, मन अफलातून अपने को समझने लगता है, क्योंकि हम कह अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी। गुरुजी मेरे कह रहे हैं, पूरा विश्वास मुझे हो रहा है, गुरुजी कह रहे हैं। अब उसका जो अभिमान चढ़ गया, तो उससे क्या होता है, हम सब तरफ गंदगी करने लगते हैं, सब तरफ गंदगी देखने लगते हैं। होता ये देखने लगते हैं। इसीलिए गुरु की अति आवश्यकता होती है कि गुरु जब हमारे झाड़ता है, जब हमें झाड़ता है हमारे अच्छे से अच्छे कर्म पे, तो हमारे को बड़ा अंदर ही अंदर यहाँ दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है। कल तो गुरुजी इस बात की तारीफ कर रहे थे, आज इसी बात गुरुजी को ये बात खराब लगने लगी। कारण क्या है, हमने अंदर में उसके अभिमान से दूसरों को कुचलना शुरू कर दिया, दूसरों को कंडम। अंदर बाहर हम बड़े स्वांग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अंदर हम स्वांग में गंदगी करने लगे, अंदर में हम गंदगी करने लगे कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, फलानी बड़ी खराब है, ढिमकाना बड़ा खराब है, ये ऐसा बड़ा खराब है, ये ऐसे। तो विवेकी या जिज्ञासु तो ये बात करता है जो तुम कह रहे हो, कि वो ये सोचेगा कि कहाँ से मैंने पाया, सब कुछ तो गुरुजी से पाया है। मैं क्या देखो, गुरुजी ने तो कहा है कि दूसरा ही नहीं, दूसरा परमात्मा है। अगर मैं आत्मा हूँ, फिर गीता का ज्ञान कहते सारे हम लोग कंसर्न के जो भी है वो पढ़ते लिखते रहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे समझ में आता है कि आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा ही दूसरी आत्मा को देख पाती है, अन्यथा यह आत्मा ही परमात्मा को समझ पाती है, जान पाती है, और उस विश्वास में गुरु के कारण टिक पाती है। अदरवाइज तो हम अपने देहाभिमान में आ जाते हैं, इतने ज्यादा देहाभिमान में आ जाते हैं कि हम अपने कर्म को तो कहते हैं हम राइट कर रहे हैं, कि हम जो है ना फलानी चप्पल नहीं पहन रहे हैं, हम गुरु के बाथरूम में नहीं जा रहे हैं, हम उसमें ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, फलाना ये सब कर रहा है, बड़ा गंदा कर रहा है, वो बड़ा गंदा कर रहा है। और गुरुजी उसके बाद पार्शियलिटी कर रहे हैं कि उसको प्यार कर रहे हैं, हमको प्यार नहीं कर रहे हैं। हमारी सोच क्या है, सोचो, हमारी सोच क्या है। हम अपने आप को बिल्कुल राइट मान रहे हैं, और हम गुरु के प्रति ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हमारा गुरु के ही प्रति विश्वास नहीं है। कहने को हम कह रहे हैं हम विश्वास कर रहे हैं गुरु से, हमने जाना ही आत्मा, अन्यथा तो आत्मा कोई जानता भी नहीं था। मन करते थे, बचपन से ही मन हमारा नहीं है खाने का, हमारा मन ये नहीं है, हमारा मन जाने का नहीं है, हमारा मन चलने का है, घूमने का है, हमारा मन आज ये खाने का है, ये सब करते थे, लेकिन जानते नहीं थे। ना मन जानते थे, ना आत्मा जानते थे। भाषा में जरूर बोलते थे सारी बातें, लेकिन जानते बिल्कुल नहीं थे। लेकिन गुरु जी से सब जानने लगे, बड़ा बड़ा ज्ञान हम लोग को मालूम होने लगा। गुरु जी ने वही किया ना, कि जो मैंने बोला कि आत्मा सच्चित
आनंद स्वरूप, तो सत्य भी है, चित भी है, लेकिन सच्चाई खत्म हो गई आत्मा। तो गुरु क्या करता है, वो सच्चाई आत्मा में वापस भरता है ना। गुरु क्या कर रहा है, हमारी जो सच्चाई खलास हो गई आत्मा के अंदर से, वही सच्चाई जब वापस आएगी तब आनंद स्वरूप बन जाएगी। वो सच्चाई भरने का काम ही गुरु करता। आत्मा के अंदर जो सच्चाई खलास हो गई है उसको भरने का काम, वापस बैटरी चार्ज, आत्मा की बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो आनंद स्वरूप हो जाएगी, है ना। आनंद स्वरूप इसलिए नहीं है क्योंकि सच्चाई आत्मा के अंदर से खत्म हो गई, और उसी को भरने का काम गुरु करता है, को भरने आज और आत्मा से ही विश्वास होगा। देवभान में तो है ना कि हम जो है अनुभवी बन के, कुछ हमने पढ़ा, कुछ हमने सुना, चाहे ज्ञान के हिसाब से हो, चाहे धार्मिक के हिसाब से हो, चाहे संसार की पढ़ाई हो, उसी को हम अनुभवी बन के जो है बोलते हैं। ईश्वर को भी जो है, ईश्वर से भी नाम कमाने के लिए ईश्वर को याद किया होगा, ईश्वर से भी नाम कमाने के लिए ईश्वर को याद किया होगा, लेकिन आत्मा अंदर से आत्मा सच्चाई, प्यार जो है क्या चीज है, वो परमात्मा के अनुभव से आत्मा को अपने ऊपर विश्वास बैठता है। ज्ञान की बातों से विश्वास नहीं बैठता है, आत्मा को विश्वास बैठता है परमात्मा के अनुभव से। वेरी गुड, उसी से बैठता है विश्वास। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है ये। तो इसीलिए तो कभी बोले गुरु की ही बस हर पर। आज एक संत बोल रहे थे, सुन रहे थे सुबह, वो कहते घोड़े की शक्ति कितनी होती है, 90%, और जो उस पे बैठा होता है उसकी शक्ति कितनी होती है, 10%। बात सही है ना। कार की शक्ति कितनी है, 90%, और कार जो चला रहा है उसकी शक्ति कितनी है, 10%। सेम यही बात कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड की बता रहे थे वो, कि सबकॉन्शियस माइंड ही है हमारा ये जो इंद्रियां जिसको कहते हैं, जो कर्म करती हैं, जैसे घोड़े की तरह से दौड़ता है, लेकिन चलाने वाला घोड़सवार कौन है, कॉन्शियस आत्मा। तो आप कॉन्शियस में क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इंद्रियों को दौड़ाते हैं। तो इंद्रियों की ज्यादा ताकत नहीं है, बल्कि जबकि 90% वो काम कर रही हैं, लेकिन काम कहाँ से कर रही हैं, कॉन्शियस माइंड से। तो बोले हमारी तुम्हारी आत्मा संकल्प में इतनी ताकत है कि हम अपने संकल्प से अपनी सृष्टि रचते हैं, और भगवान संकल्प में ब्रह्मांड भी हमारी तुम्हारी सहायता करता है चारों तरफ, हर। और ये अपने जीवन में बड़ा अनुभव में देखा कि चाहे वो अंकुर हो चाहे कोई और हो, बहुत सारी जगह देखा कि संकल्प जो करते हैं तो वो संकल्प की सिद्धि देखते हैं कि नहीं, मतलब सब एक तरफ है, वो एक तरफ है, और उसके संकल्प की सिद्धि हो रही है। कारण कि ताकत है इतनी हमारे और आप में, हम अपने आप को ले कहाँ जा रहे हैं। अब वो अलग है संकल्प हम क्या कर रहे हैं, इससे बात इस बात की नहीं हो रही। बात ये है कि संकल्प हम कर क्या रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड को अपने कैसे, कॉन्शियस माइंड से ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड कार्य कर रहा है। तो सब कॉन्शियस माइंड के कार्य करने की विधा गुरु बदल देता है। वो कहता है कॉन्शियस माइंड में ही तुम परमात्मा आत्मा देखो, चारों तरफ उसी को देखो। कि तो तुम संकल्प सही करो कि तुम जा भी रहे हो जिस जगह, और वहीं कह रहे फलानी तो बड़ी खराब है, ढिमकानी तो ऐसी है, ढिमकाना ऐसा है, और उसके वहां जा रहे हो, मजा नहीं आया। कारण क्या है, हमने तो सोच अपनी गड़बड़ कर रखी थी, फलानी ऐसी, ढिमकानी ऐसी, ढिमकाना ऐसा है। और गए हम उसके पास, रहे भी 2-3 घंटा, लेकिन हमने क्या किया, अपनी सोच को तरफ ध्यान नहीं दिया। वहां पे तो हम गड़बड़ करते रहे कि ये गड़बड़ कर रही है मेरे साथ, ये ऐसा कर रही है मेरे साथ, फलाना ऐसा कर रहा है। और अपनी सोच को हम बड़ा अच्छा कह रहे हैं, हमने तो प्लेट में ये भी रखा, हमने तो प्लेट में वो भी किया, हमने तो आया तो वेलकम भी किया, इस तरह से उसको रुपया भी टीका लगा के दिया। लेकिन अंदर में हमने क्या किया, सब अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को बहुत गलत मान रहे हैं। तो कॉन्शियस ही हमारी सबसे ज्यादा काम कर रही है। जैसे ये कॉन्शियस माइंड है, तो अब देखिए गाड़ी चलाते हैं ना,
गाड़ी जो आदमी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते हम गाना भी सुनते हैं, गाना ऑन कर दिया, गाड़ी चलाते चलाते हम फोन पे बात भी कर लेते हैं, गाना भी चल रहा है, फोन पे बात भी कर रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते हम खा भी रहे हैं, सैंडविच रखा है गाड़ी में, वो सैंडविच भी खा रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, बगल में कोई बैठा है उससे भी बात कर रहे हैं, और जो है गाड़ी भी चल रही है। तो गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी कौन चला रहा है? मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ? कौन गाड़ी चला रहा है? कॉन्शियस माइंड जो है, सब कॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रही। हमको रास्ता याद है, कहाँ जाना है, मतलब घर से मुझे रोज जिस रास्ते पे जाता हूँ तो रास्ते की भी हमको ध्यान नहीं होता, ऑटोमेटिक मोड में जो है आदमी अपने आप चलता चला जाता। तो कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस जब सब कॉन्शियस में वो चीज चली गई, संस्कार, जो संस्कार है हमारा गाड़ी चलाने का संस्कार हमारा सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, तो कॉन्शियस माइंड नहीं चला रहा है अब गाड़ी, अब सब कॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रही है। रास्ता भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप, मुझे पता है इस मोड़ से मुझे गाड़ी मोड़नी है, अपने आप मोड़ रही है। मैं कुछ और बात सोच सकता हूँ, उस समय मेरा कॉन्शियस माइंड जो है कोई और बात सोच सकता है, सब कॉन्शियस माइंड गाड़ी चला। फिर उसके बाद अगर मैं आज जो है रास्ता बदल गया, आज वो रास्ता ठीक नहीं है, मुझे अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा और रास्ता खराब, कोई बंद है रास्ता, तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, तब मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा कि अब जो है मतलब कॉन्शियस माइंड में वो चीज आएगी कि अब मुझे रास्ता देखना है ना। तो ऐसे ही जो है, जो संस्कार हमारे जो बन जाते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके, और उसी संस्कारों के उसमें हमें पता भी नहीं है, और हम उसी संस्कारों के वश कर्म कर, वही संस्कार जो सब कॉन्शियस माइंड में चले गए हमारे, जो गलत संस्कार है, जो नहीं, ओरिजिनल संस्कार मेरे नहीं है आत्मा के, जो चले गए हैं, उसी को सब कॉन्शियस माइंड से निकाल के, कॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड के द्वारा उसी को सब कॉन्शियस माइंड से निकाल के, और जो परमात्मा के जिनके हम बच्चे हैं भगवान के, उनके संस्कार अपने अंदर वापस डालने हैं। कौन से संस्कार? प्रेम के, दिव्यता के, शांति के, ये संस्कार जो है ये वापस डालने, और सब कॉन्शियस माइंड से जो चले गए संस्कार उनको बाहर निकालने। यही काम गुरुजी करते हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग अपने आप कर नहीं सकते, क्योंकि संस्कार तो संस्कार जोर मारते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ के। आदतें इसीलिए बोला गया, आदतें जिसको कहना चाहिए, बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती, आपको तुरंत में अभ्यास करना पड़ता है। आप जिस भी समय अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी को निकाल रहे हैं बाहर, आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस में कैसे इसको रखना है, अदरवाइज टकरा जाएगी किसी ना किसी से। सही गलत की बात नहीं है, टकरा जाएगी। तो टकराने से बचना कैसे है? जब हम गुरु के विचार को अपनाएंगे, अन्यथा हम टक्कर करते रहेंगे, अपने को राइट मानते रहेंगे, हम चला तो सही रहते, नुक्स चोटिल भी हम हो रहे हैं, तो मूर्ख ही तो हम हैं, हम चोटिल भी हो रहेंगे और अपने आप को गाड़ी वाला बढ़िया, दूसरे की गलती निकाल के वो गलत आ रहा था यार, गलत आ रहा था, तो वो तो सब रोड है, कोई ना कोई कैसे भी आएगा। सवाल तो अपने बचने का है कि हमें अगर गाड़ी अच्छी चलानी आती तो हम बच के निकल जाएं, लेकिन हम बढ़ जाते हैं, हम वो कर जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा गुरु जी के विचार से विश्वास ही नहीं है। गुरु जी के विचार में हम देह के तल पर ही हैं। सब कॉन्शियस माइंड अपने संस्कारों को बहुत जो पढ़ सुन लिया है जीवन में, बस उसी, या जो आदतें बन गई हैं उसी को लेके चल रहे हैं। गुरु जी अभी हमारी आदतों को संभालने में लगे हैं, इसीलिए गलत सही कुछ कहते नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि तू बस राइट मान के जैसा मैं कहूँ करता जा। देखो तेरे और मेरे को कितनी देर, बोले टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हमको तुमको बोले अपने स्वरूप का एहसास होने लगेगा, और उसमें टिकने का काम, टिकाने का काम गुरुजी करते रहेंगे। संसार करता रहता है पूरा आराम से, कोई जरूरत नहीं होती, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हें तो बैठ जाना है अर्जुन की तरह, काम तो गुरुजी खुद करेंगे, सारा कर रहे हैं आज भी। तो ये नहीं होते, हम क्या अपने संस्कारों को ही हम सही और गलत मानते हैं। बोले हम आए ही नहीं है
अनकॉन्शियस में है, अपनी आत्मा को हमने स्वीकार ही नहीं। हमने तो इतनी अच्छी बहुत शुरू की बात बता रहे हैं गुरुजी के, जब गुरुजी ने कहा था कि ये बात बचपन में पढ़ी सुनी थी कि एक आत्मा की आवाज होती है, अगर उसको सुन लिया जाए तो व्यक्ति बहुत से कष्टों से बच सकता है या बहुत झंझट से बच जाता है। ये सुनते थे, पढ़ते थे कि एक अंदर आत्मा की आवाज जरूर आती है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा, सबके अंदर से वो आवाज आती है। लेकिन उसकी आवाज बड़ी धीमी होती है, जिसे हम अपने इस बुद्धि के कारण, अपने संस्कारों के कारण हम सुन भी नहीं पाते उसको, उतनी कान दे ही नहीं पाते उस पे अपने, इसकी ज्यादा सुन लेते हैं दिमाग की, और वही कर बैठते हैं। अच्छा, जब गुरुजी ने कहा सबके अंदर वो आत्मा है, अगर उसकी आवाज सुनो, अब गुरुजी के विचार से बोले क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना शुरू किया। तो हम जाते थे, बहुत जल्दबाजी होती थी, बहुत सारे काम होते थे, बहुत वो होता था, दुकान जाना होता था। तो अब जाने में एकदम से जो हमें अनुभूति हुई थी उसकी बात बता रहे, जहाँ पहली अनुभूति हुई थी इस बात की कि कैसे उस आत्मा की आवाज सुननी चाहिए है। अब हमने क्या हुआ, जैसे ही कुंडी बंद करके ताला लगाने जा रहे थे कमरे का, नीचे उतर रहे थे, इतनी देर में ताला कुंडी लगाते लगाते एकदम विचार आया कि फलानी चीज रख लें, कहीं ऐसा ना हो जरूर। और हमने एक क्षण को तो हम अपने संस्कारवश रुके कि अरे चलो यार देर हो रही है, लेकिन उस आवाज के कारण जो गुरुजी ने कहा था सुनना चाहिए, सबके अंदर है। ये पढ़ा था बचपन में कहीं, किसी लोगों से बड़ों से शायद सुना होगा या किसी से भी सुना होगा, लेकिन इसको गुना उस दिन, पहले दिन, कि उस आत्मा की आवाज को सुन के हम रुक गए। कुंडी बंद करते करते फिर हमने खोल दी। मेरा संस्कार मुझसे कह रहा था कि अरे चलो इतनी देर हो गई, वैसे ही 11:30 बज रहे हैं, 11 बजे दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन 11:30 बज रहे हैं, चलो जल्दी। लेकिन बस उसको थोड़ा सा गुरुजी के विचार को उस समय अपना लिया, रुक गए और दरवाजा खोल के, कुंडी खोल के दरवाजा खोला, अंदर जाके वो सामान रख लिया अपने पर्स में रखा। और उसके बाद वहां दुकान पे जरूरत पड़ गई तो किया काम। तो हमने कहा देखो, हमने ज्ञान फिर बताया लोगों को जो अगल बगल थे मेरे, देखो गुरुजी ने कही थी ये बात और आज सुन ली तो उसका फायदा ये मिला, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता, ऐसे कहा। तो ये वो पहला अनुभव, कहते हैं जहां आपको जिस चीज का बोध हुआ है वो आपको याद रहती है, उस पर प्रैक्टिस करना हमारा तुम्हारा आगे एक काम होता है। ये अभ्यास तो बहुत करना है, एक दिन जाना है, हर वक्त ही उस आवाज को सुनना पड़ेगा, हर वक्त ही उसको। तो होता क्या है, हम उसकी आवाज को तो कुचले रहते हैं, यहाँ की आवाज को, संस्कारों को, अपनी हैबिट्स को हम पालते रहते हैं और कहते हैं आई एम राइट पर्सन, मेरी हैबिट बहुत अच्छी है। हैबिट्स ही है, हैबिट ही तो है। किसी को आते ही साथ पानी पूछने लगना, किसी को, कितनी अच्छी हैबिट है यार। कोई आया है गर्मी में, किसी को हम पानी पूछ रहे हैं, कितनी अच्छी हैबिट है, कितनी अच्छी हैबिट है। किसी को जो है ना प्यार से अनुरोध कर करके, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर करके उसके मुंह में उसको खिलाना। कौन खिलाता है किसी को, सब तो खुद ही खाने में और अपनों मैं और मेरे में रस लेते हैं। ये कितनी अच्छी हैबिट है, लेकिन इस पे भी गुरुजी रोक लगाते हैं हमारी तुम्हारी। क्या है, अभी आके बैठ भी पाए नहीं, एकदम से पानी पानी करने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ ना। खराब आदत है ये, किसी की अगर है, हमारी या किसी और की, बहुत अच्छी आदत है यार। लेकिन गुरुजी ने उस पे भी रोक लगाई। बुरी आदतों की तो छोड़ दो, अच्छी आदतें दिमाग चकराती हैं कि ये इसमें क्या खराबी हमने करी। लेकिन अगर गुरु पे विश्वास है तो हमें लगता है कि गुरुजी मेरी हैबिट्स को ही तो, आदत ही को तो बदल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सब सही है। जो नहीं ऐसे करता है वो भी सही है, जो कर रहा है वो भी सही है।
ना वो गलत है ना तुम गलत हो। लेकिन अगर हम गलत और सही के फेर में पड़े हैं तो बुद्धि से ही तो हम चल रहे हैं। आप पार्शलिटी कर रहे हो, फलानी के साथ ऐसा कर रहे हो, ढिमकानी के साथ ऐसा कर रहे हो, हमारे को दिखाई नहीं, हमारी तारीफ कभी नहीं करते, अंदर झांकते नहीं है कि हर समय तो हम क्वेश्चन मार्क लगाए रहते हैं अपने प्रीत के प्रति, अपने विश्वास के प्रति। हमें जो तुमने एक बात बोली बिल्कुल राइट बोली कि जब हमें गुरु पे विश्वास होता है तभी हम अपनी आत्मा पे भी विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा हम अपनी बुद्धि पे विश्वास कर रहे हैं, आत्मा पे नहीं जानते हम। तो गुरु पे विश्वास अति जरूरी है। पहले ही बात आ जाती है, विश्वास तो है लेकिन विश्वास न, लड़ते हैं लोग, विश्वास ना होता तो आते क्यों? तो गुरुजी भी तो हम लोगों से कहते हैं विश्वास तुम्हारा है, तुम्हारे बुद्धि का थोड़ी ना है, तुम्हारा है विश्वास, तुम पहुंच। हम भी तो कहते हैं तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे मन का विश्वास थोड़ी ना है। यहीं पे दिल और दिमाग को एक करने की जरूरत है कि दिमाग को गुरु के विचार में लगाओ, उसको राइट मानो, पहले दिमाग से खूब सोच परख के, जांच परख के उसको अपनाओ, उसके बाद फिर इफ और बट ना करो, फिर यसमैन की तरह से काम करो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे विश्वास के लिए ही इतने अभ्यास की जरूरत है। आज तक अभ्यास कर रहे हैं उसके विश्वास को हासिल करने का। विश्वास ही तो नहीं है पूरा, तो तभी तो पूरा टिके नहीं है आत्मा में कि वो जो कर रहा है राइट। और जितना टिक गए हैं उतना मजा भी है। बोले तुमने कहा ना, सत्य चित्त आनंद भी उतना ही है, निश्चिंतता भी उतनी ही है। जब सत्य से चित्त जोड़े, तब पहले सत्य से चित्त गुरु जी के ही साथ तो जोड़ना है, तब कहीं अपने सत्य चित्त का पता चलेगा। अभी तो चित्त जोड़ा है असत्य से और बात कर रहे हैं सत्य की, लड़ भिड़ रहे हैं गुरु जी से ही या सत्संगियों से। हम जुड़े कहाँ हैं? हम जुड़े किससे? अंदर हमें ही तो चेक करना पड़ेगा अपना। दूसरा जुड़ा पड़ा है वो उसका विषय है, वो इतने आनंद में, वो उसका विषय है, मेरा विषय नहीं है। वो हम नहीं आनंद में है, ये मेरा विषय है। हम नहीं शांति में है, ये मेरा विषय है। हमें हर समय दूसरे क्या गुरु ही गलत दिखाई दे रहे हैं या भक्त ही गलत दिखाई दे रहे हैं, भक्तों के प्रति हमेशा ये मेरा अभिमान है। बताओ सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इस विषय में बोल सकते हैं कोई भी, जिसको जो समझ में आ रहा। बताओ बेटू, ये बात सही है कि नहीं है? प्रैक्टिकल है, ज्ञान प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। संस्कार बदलना सबसे आसान काम है, हम करते नहीं है, संस्कार बदलते नहीं है। सबसे आसान काम वही गाड़ी जो है अब इंडिया में जो है कौन से हाथ गाड़ी चलाते हैं? राइट हैंड ड्राइव है ना इंडिया में, राइट हैंड। यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव गाड़ी हम चलाते हैं, आदत है ऐसे चलाने की कि गाड़ी की स्टीयरिंग इस हाथ पे और इसी हाथ पे रोड पे रहना, आदत है। राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड है यहाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव की आदत है। अब आप अमेरिका में चले जाइए, है ना, अमेरिका गए, यहाँ मैं ये इस लेफ्ट हैंड ड्राइव से गाड़ी चला। अब कुछ साल के बाद मैं अमेरिका गया, अब वहां पे मुझे गाड़ी चलानी पड़ी राइट हैंड ड्राइव, है ना, चेंज हो गया। तो अब संस्कार है ये वाली चलाने का गाड़ी का, अब वो बदलना पड़ा। कितना दिन लगेगा, कितने दिन लगेंगे एडजस्ट होने में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, बस एडजस्ट हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो संस्कार हम चेंज करते नहीं। संस्कार अगर चेंज करें तो संस्कार चेंज करना सबसे आसान है, दूसरे को चेंज करना मुश्किल है। दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना संस्कार बदलना सबसे आसान काम, सच्चाई है। लेकिन हम वो करते नहीं।
अब ये जन्म पत्री जो बनती है वो हमारे पिछले कर्मों से और पिछले जो संस्कार हैं, कर्मों है, उसके हिसाब से बनती है ना जन्म पत्री। कि बच्चा पैदा हुआ, अभी जन्म पत्री तैयार हो गई कि भाई इस साल तुम्हारा ये होगा, इतने बड़े जब बच्चा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, पूरी कहानी उसकी। जब वो जैसे पैदा हुआ उसकी पूरी जीवन की कहानी, आने वाली जीवन की कहानी तैयार करके दे दी। अब जो है पंडित से पूछो, यदि पंडित है कि ये बताओ कि भाई आप ये बना दिया आपने, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या अगर ये जो है अगर अपने संस्कार बदलेगा तो इसका क्या भाग्य ऐसे ही रहेगा? तो कहेगा कि नहीं, इसका भाग्य अगर ये अपने संस्कार बदलेगा तो इसका भाग्य ऐसे नहीं रहेगा। लेकिन जन्म पत्री इसलिए वही रहती है, एक्यूरेट रहती है, क्योंकि लोग अपने संस्कार बदलते नहीं। लोग अपने संस्कार बदलते नहीं है, इसलिए वो जन्म पत्री वैलिड है कि हाँ जी ये जन्म पत्री ठीक है। अगर पूछा किसी ने पंडित से कि अगर संस्कार बदले तो अगर ये संस्कार बदले तो इसकी जरूरत नहीं, इसको फाड़ के फेंक। अगर वो अपने संस्कार बदले तो बदलते नहीं है, इसलिए ये जन्म पत्री चलती रहती है। और होता यही है, ज्यादातर लोग सारे लोग अपने संस्कार बदलते नहीं, इसलिए वो जन्म पत्री वैलिड। अगर बदल दें तो उसको फाड़ के फेंक। ये और यही बात तुमको हम गुरुजी के माध्यम से बताते हैं कि गुरुजी ने कितनी सरल भाषा में हम लोगों को इस बात में टिकाया है। गुरुजी ने कहा कि अभी कोई भी चीज हमारे जीवन में है, आ रही है, मेरा प्रारब्ध है, मेरे ही संस्कार है, मेरे कर्म से ही मेरे संस्कार बने, प्रारब्ध बना, जो पंडित ने बताया या जीवन में हम देख भी रहे हैं आ रहा है। लेकिन गुरुजी ने कहा तुम संकल्प करो, संकल्प में ताकत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ संकल्प की सिद्धि के लिए। तो संस्कार बदले गुरुजी के विचार से, संकल्प अपना बदला कि नहीं अच्छा है, अच्छा है। अभी जीवन में कितनी परिस्थितियां आई, अभी हम सबके जीवन में आई हुई हैं, हम सबको मालूम भी है, ऐसी उल्टी, ऐसी विहंगम कि जिसमें बहुत कुछ। लेकिन क्या गुरुजी ने ही जो एक विचार दिया कि संकल्प से ही करो, देखो क्या क्या कर रही हो, क्या क्या हो रहा है, कैसे रह रही हो आज भी। अरे उसी चीज ने, उसी संकल्प ने जैसे संस्कार बदलने की जो हैबिट गुरुजी ने डलवाई है, वो उल्टी परिस्थिति में कितनी काम आई। तो गुरुजी ने ही तो हम लोग के संस्कार बदले, संकल्प करना सिखाया कि नहीं, और बड़ा अच्छा सिखाया, बड़ी हित की बात, बड़ी स्वार्थ की बात बता दी। 4 बजे जो है ना, बड़ा कहते हैं जो सपना देखो वो पूरा होता है, सत्य होता है। 4 बजे का सपना, अब 4 बजे सपना देखा, कोई मर रहा है या हम मर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है उल्टा सीधा, तो सबसे पहले तो बुद्धि में वही संस्कार आते हैं जो जन्मों के पड़े हुए हैं कि यार 4 बजे का सपना तो सच होता है। पहली विचार यही आया, लेकिन तुरंत उस विचार से, दूसरे विचार से इस विचार को काटा। दूसरा विचार किसका दिया हुआ था? गुरुजी का। गुरुजी का विचार था कि नहीं, सपने में तुम्हारा गलत कर्म कट गया। तो अब क्या किया? नहीं नहीं, सपना देखा है, सपने में गुरुजी ने, सच्ची बात तो थी, लेकिन गुरुजी ने सपने के माध्यम से काट दी। जब जगत भी सपना है तो सपने के माध्यम से उन्होंने इस सपने को भी, इस सत्य को भी काट दिया। और अच्छी बात देखी, बहुत अच्छा सपना देखा 4 बजे या किसी समय, तो उसके लिए क्या सोचा कि कहते हैं 4 बजे का सपना सच होता है, अच्छा मेरे जीवन में अब ये होने वाला है। तो इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू अपने रखा, दोनों तरफ अपना काम किया। तो इसी को बोलते हैं कि आप जो है, जो तुमने भी बात बोली कि गाड़ी लेफ्ट राइट दोनों देशों में अलग अलग है, कि यहाँ राइट से चलती है, उधर वहां लेफ्ट से चलती है, तो दोनों में अभ्यास में टाइम ज्यादा नहीं लगता। जो तुमने कहा ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सच बात है। लेकिन पहले दिन से अभ्यास सही तो वो कर रहे हो ना। अभ्यास मतलब क्या कि अपने को ही राइट नहीं माने हैं, हम गुरुजी को राइट मान के चल रहे हैं। क्योंकि हम अगर राइट होते तो हमें आनंद, शांति, भक्ति, प्रेम सब मिला हुआ होता, तो हमें जरूरत ही क्या है इस दरबार में आने की? कोई जरूरत ही नहीं है यार। अगर सब चीज है आपके पास, हमारे पास तो, लेकिन हमारे पास
दुनिया के सारे पदार्थ होते हुए भी स्वास्थ्य भी था, रूप भी, पैसा भी था, माँ बाप भी प्यार करते थे, पति भी प्यार करता था, सब अच्छा था, लेकिन परेशान हम किससे थे? अपने मन से। बाहर किसी भौतिक संसाधनों के अभाव में नहीं थे, परेशान मन से होते हैं हम लोग। यही परेशानी गुरुजी ने अपने विचार पे अपना विश्वास दे दे के, ज्ञान दे दे के, समझा के, प्यार से, डांट से, तेजी से, न बोल के अपने हर कर्म के माध्यम से हम लोगों को सीधा करने में लगे हैं आज भी। लेकिन हम अगर कहें नहीं, हम ही झगड़े हैं अगर हम इस बात पे, तो फिर तो हमारा विश्वास कहाँ है? हम तो खुद ही जानकार हैं, तो भैया इस दर पे आए क्यों हैं हम? अरे रहो ना संसार में आराम से, किसने कहा यहाँ बुलाने नहीं गए? कल भी गुरुजी वाणी में बोल रहे थे, वीडियो जो चल रहा था, मैं किसी को बुलाने नहीं गया। वो बात हम भी बोलते हैं, हम नहीं गए किसी के दरवाजे पे बुलाने, किसी को नहीं गए बुलाने। हम स्वयं अपनी श्रद्धा से गुरुजी के पास आए हैं, और जब हम अपने उनके आकर्षण से आए हैं तो फिर उनके आकर्षण का लाभ लेना, या हम कुछ उनके सामने बनने लगे, बन जाएं, हम कुछ हो गए हैं। हम अपने एक आइडेंटिटी अपनी बना के क्यों चल रहे हैं जीवन में? हमारी आइडेंटिटी तो गुरुजी खुद बना देंगे भाई, हम क्यों बना के चल रहे हैं? झगड़ा तो हम इसी बात के लिए करते हैं, क्योंकि हम अपनी झूठी अस्तित्व में बसे रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते, हम सच्चे अस्तित्व में आना ही नहीं चाहते, सच्चे व्यक्तित्व में हम आना ही नहीं चाहते, जो सच में मनुष्यता है। बातें हम करते हैं मनुष्यता की, लेकिन हम स्वयं मनुष्य नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार करता है, दूसरे को गलत नहीं मान, क्योंकि वो अपनी मानवीय कमजोरियों को अगर जानता है तो दूसरे की भी मानवीय कमजोरियों को जानता है। वो उसके संस्कार उस पर जोर मारते हैं कि ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रही है, लेकिन फिर वो अपने आप को बैक करता है, नहीं यही तो हम भी करते थे, या ये हम नहीं करते हैं तो इसको भी आदत पड़ जाएगी आज। फिर वो अपने संस्कारों को ही पीछे करता है, और हम संस्कारों को ही प्रबल कर रहे हैं साथ से, शक्ति से हम गलत। वही वाली बात है कि गोला फोड़ रहेंगे डाका डालने के लिए, तो सहयोगी तो वो हो जाएगा, लेकिन रीता रह जाएगा, कर्म का फल तो दूसरा होगा ही होगा। क्योंकि डाका डालने के लिए उसने शक्ति का प्रयोग किया, डाका डाला है, ये उसका कर्म खराब हुआ है। ऐसे उसने अपने व्यक्तित्व की गरिमा को ऊंचा करने के लिए साथ का लाभ लिया है, अपने अस्तित्व को विलीन नहीं किया है गुरुजी के व्यक्तित्व में। तब तक तो गड़बड़ है, तब तक तो मैं है। हम लोग इन लोगों के मम्मी लोगों को देखते थे, मम्मी, बहन जी, आंटी प्रभात आई, कमर नानी आंटी, या बड़े बड़े अच्छे कल देखो कैसे अम्मी को वीडियो में देख के, पूजा ने भी देखा, हमने भी देखा, हम लोग कई सबने, जिन्होंने वीडियो देखा वो सिर्फ एक ही बात देख रहे थे कि कैसे अम्मी पीछे खड़ी थी, कितनी शालीनता से, कैसी लर्नर लेडी। कोई कम है? रेखा दीदी की सास कम थी? कहीं से कहीं तक नहीं कम थी। संसार में बहुत कहना चाहिए ग्रेट, जिसको कहना चाहिए बड़ी महान लेडी है, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी है। और वो लेडी गुरुजी के पीछे ऐसे खड़ी थी, ऐसे गुरुजी भी अपनी उसमें थे, अपनी कहना चाहिए अपनी ईश्वरत्व में थे। उस समय ज्ञान चल रहा था, और ज्ञान चलने है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उनका ज्ञान खत्म हुआ, होश थोड़ा सा आया, कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने देखा अम्मी पीछे खड़ी, तुरंत उन्होंने उन्हें कैसे आदर भाव से, अरे आप इधर आइए, कर लिया। दोनों ही एक दूसरे की महिमा में थे। वो जब अपने अस्तित्व में थे गुरुजी,
तब एक अलग बात थी, तब वो नम्रता से खड़ी हुई थी। वो जब गुरुजी ने बैठाया तो उतनी ही नम्रता से बैठ भी गई। तो गुरुजी कहाँ थे? दोनों व्यक्तित्व में गुरुजी के व्यक्तित्व को देखो, गुरुजी के अस्तित्व को देखो। तो एक जगह वो भूले हुए थे, जानबूझ के बेअदबी नहीं कर रहे थे वो कि मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा गुरु हूँ तो तुम मेरे सामने ऐसे रहो, हाँ यही तुम्हारी गति है। वो अपने अहोभाव में थी, गुरुजी अपने उसमें थे, अपने भाव में। लेकिन होश आया तो उन्होंने कैसे उनको आदर दिया। हम क्या करते हैं? हम देखते क्या है? वीडियो तो देखते हैं हम, लेकिन हम कितनी लड़ाइयां लड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों में, क्योंकि हम समझदार ज्यादा हैं। एक शब्द हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम कुछ हो गए हैं। अभिमानी तो चढ़ गया है देह भाव का, मैं कुछ हो गया हूं, मैं कुछ बन गया। शांति किसकी छीनी? जो अहम भाव में रहा। कर्म तो रावण के भी बहुत अच्छे थे, अब उस जैसा विद्वान तो हम लोग हैं भी नहीं, पक्का साइंटिस्ट भी था। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। वो तो ज्ञाता था, पंडित था वेद शास्त्रों का, एक एक श्लोक वगैरह सब उन्हें रटे हुए थे। हम लोग क्या हैं? हमें तो कुछ भी ना आता, एक श्लोक भी कायदे से ना याद होगा। हम लोग की स्थिति ऐसी है, पता नहीं किस बात का हम अभिमान कर रहे हैं। फिर भी हम अभिमानी बने हुए, जाने क्या हम हो गए। सत्य है या नहीं है सत्य? एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी, पूछिए। कि अगर हमें ये अभिमान हो जाता है कि मेरे पास ऐसा गुरु है, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, वो तो उसका विश्वास है। वो कहाँ से गलत हो गया? वो तो 100% 200% राइट है, और होना भी चाहिए। ऐसा आता है, अरे हमारे पास तो इतना पीछे हमारे इतना बड़ा हाथ है, तो क्या बिगड़ सकता? कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये तो होना चाहिए। ये अभिमान नहीं, ये तो विश्वास है। ये तो अच्छा है, इस बात का तो अच्छा अभिमान है। विश्वास। अभिमान अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे। ये अभिमान तो चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए, इसी की जरूरत है हम लोगों को कि मेरा गुरु जी कैसे अच्छे हैं। हमें ना अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कहीं, तो उसका हमने देखा है, जब हम उससे हमको बड़ा इफेक्ट हुआ है। अभी फीलिंग हुई है, तो हर बार में वो चीज याद आ जाती है। तो अभी वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। एक दिन मैं पढ़ा कि एक कोई लर्नेड पर्सन था, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है ना, वो किसी शिप में ट्रैवल कर रहा था। तो वो शिप जो थी, एक जगह कुछ उसमें खराबी आई, तो उसके कैप्टन ने बोला कि रोकनी पड़ेगी ऐसे करके। तो उसने रोक दी। तो उसे इस आदमी ने कहा कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा शिप बनने में, ऐसे करके। तो उसने कहा कि हो सकता है आज ही ठीक हो जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। तो उसने कहा कोई सामने मुझे आइलैंड दिख रहा है, और अगर मुझे थोड़ा टाइम हो तो कोई छोटी बोट दे दो, हम वहां तक तब तक आइलैंड घूम आते, ऐसे करके। फिर जब हो जाए तो हम उसी बोट में वापस आ जाएंगे, तब तक हम आइलैंड घूम लेंगे। तो कैप्टन कहता, तो वहां उसने 2-3 पर्सन देखे, जो मतलब बड़े, मतलब वैसे जैसे बेढंग नहीं होते, बेढंग से रह रहे। तो उसने उन आदमियों से पूछा कि तुम कब से यहाँ रह रहे? तो उसने बोला सालों बीत गए, हम लोग इस पे ही रह रहे हैं। तो बोला कभी तुम लोग आइलैंड पे? कहते नहीं, ऐसा कभी मन नहीं किया यहाँ से निकलने का, वो लोग रह रहे थे। तो उसने बोला अच्छा, तुम लोग यहाँ मंदिर वंदिर नहीं है, कोई टेम्पल या चर्च कुछ ऐसे हो, तुम लोग कहीं प्रेयर करते हो? तो कहते हैं प्रेयर क्या करते हैं, हम हाथ उठा के सब ऊपर से कह देते हैं कि जो भी है, एनी शक्ति, जो भी शक्ति है, हमको याद रखना, बस ऐसे हाथ उठाए, ये में हमारी प्रेयर होती।
तो उसने कहा ऐसा तो अच्छा ठीक नहीं, मैं तुमको प्रेयर करने के मंत्र बताता, एटलीस्ट तुम्हारे शांति रहे। तो उसने वो लोग पहले भी कहे थे कि हमें तो शांति है, तो इसने फिर भी कहा कि नहीं ये सीख लो, तुम लोग रहते हो, कभी कोई जरूरत पड़े तो ये मंत्र बड़े काम आएंगे। तो बोला, और उसको कुछ ऐसे करते करते शिप को ना होने में 2-3 दिन लग गए। तो ये भी उनके साथ रहा और उनको सिखाने लगा प्रणाली प्रेयर कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ऐसे जल चढ़ाते हैं, ये करा जाता है, सूर्य नमस्कार एंड व्हाट नॉट, ये सब सिखाया, उनको सिखाने लगा। उसके बाद वो उधर से कैप्टन का कॉल आ गया, ये चला गया शिप पे वापस। जब वो शिप पे वापस आ गया, शिप अभी 1-2 घंटा था, तो उसने देखा कि वो लोग जो हैं वो पानी के ऊपर चल के भागते हुए चले आ रहे, 3-4 जने पानी के ऊपर चल के आ रहे, दौड़ते आ रहे। तो इसको बड़ा ताज्जुब लगा कि ये लोग पानी के ऊपर कैसे चलते आ रहे ऐसे करके। तो वो लोग आए और एकदम से चिल्लाने लगे, इन्होंने उसको रस्सी डाल के और ऊपर निकाला, ऊपर आ गए शिप पे। तो बोले हाँ बताइए आप कैसे आ गए? तो बोले हम लोग को जो आपने वो सूर्य नमस्कार और वो सिखाया था हम भूल गए, एक बार फिर से बता दो, नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे, ऐसे हम वहां कैसे रहेंगे। तो उसने बोला अरे अभी तो आप पानी पे दौड़ते हुए आए, कैसे आ गए? तो कहता है वो हमने उस शक्ति से बोला कि भाई हम भूल गए, हम जरा पूछ के अभी आते हैं, तुम बचा लेना, और हम दौड़ के आ गए। तो पर्सन ने कहा कि भाई तुम्हारा प्रेयर जो भी करते वो ज्यादा ठीक है मेरे प्रेयर, जब तुम पानी में दौड़ के आ सकते हो उस भरोसे पे, तो फिर मेरी अच्छा अभी वो कहानी हमारे ना कहीं भी होता है तो ये याद आ जाता है कि अरे वो पानी पे दौड़ के आ गए इतने भरोसे से, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? विश्वास अपने गुरु जी के प्रति हम लोगों का है, वो बना रहे। तो अभिमान हो गया, ये सही होगा? नहीं, ये अभिमान नहीं है, ये बिल्कुल राइट है, ये अभिमान होना चाहिए अपने गुरु जी पे, विश्वास पे। अभी आपको बात बता रहे, कल किरण क्या गए थे, सत्संग था, तो सवेरे बात हुई, हमने इनको बताया कि रात में हमने एक सपना देखा और मम्मी हमारे साथ हैं और बारिश पड़ रही है बहुत, पर सरप्राइजिंगली हम लोग भीगे नहीं है, ना मम्मी भीगी ना हम भीगे। और जब हम कैसर बाग के मोड़ पे आए जहां से लाटो शॉट शुरू होता है, तो मम्मी ने कहा तुमको यहाँ जाना है, मैंने उधर जाना, मुझे उस तरफ से जाना। तो मैंने कहा पर सरप्राइजिंगली हमने मम्मी से कहा भी आगे जाके आप जरूर रिक्शा कर लीजिएगा, आगे उधर चौराहे पे मिलती है रिक्शा, और हम यहाँ से चले आएंगे। तो वो रास्ता जो जाता है वो किरण के घर की तरफ जाता है। बाद में ध्यान में आया, अच्छा पर हमने कहा बारिश पड़ी और हम लोग भीगे नहीं, बस इतना हमने इनको बात बताई। और आप देखिए किरण के घर गए तो जब सत्संग चल रहा था बड़ी तेज बारिश बन के आई और बारिश हुई भी और हम लोग भीगे नहीं। आप लोग बड़ी शुद्ध हृदय हैं। सपना देखते आप नहीं बाहर आए, पूरा रास्ता अवस्था खुदा हुआ था। तो निखिल ने हमसे कहा था कि आप हमें फोन कर दीजिएगा, आप मत चल के आइएगा, हो सकता है पैर वैर स्लिप कर जाए, यहाँ पे मिट्टी विट्टी बहुत पड़ी है, हम आ जाएंगे और आपको पिकअप कर लेंगे। तो 2-3 सत्संगी और भी साथ में थे, पर हमने कहा नहीं चले जाएंगे, हेविट रोड तो मैंने देखा हुआ है और मेरे को मिल जाएगा कोई ना कोई सवारी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम वॉक करके, वो काफी उबड़ खाबड़ था, सब खुदा हुआ था, हम फिर भी चले आए। और चले आके और हम किनारे खड़े हो गए, हमने कहा पता नहीं इतनी रश है और इतना खुदा हुआ है, उबर यहाँ आएगी भी कि नहीं। मैंने कहा अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, फिर फोन कर देंगे, चले जाएंगे। और मैंने वहां पे फोन मिलाया तो वो पॉइंट मांग रहा था, किस पॉइंट से मेरे को उठाना है पिकअप कंफर्मेशन। तो सामने हमने इधर उधर देखा तो हमको जो पॉइंट, वहाँ एक होटल था वो नजर आया। मैंने कहा ये पॉइंट बहुत सही है और मैंने वो पॉइंट मार्क कर दिया। वहां जाके क्रॉस भी किया रोड बहुत ही केयरफुली, बहुत गाड़ियां आ रही थी इधर से उधर, जाम बहुत लगे थे, केयरफुल क्रॉस करके वहां खड़े हो गए। और जैसे ही वहां खड़े हुए 1 मिनट में उबर आ गई। पर आप उबर के हालात देखते, मतलब बिल्कुल नई स्विफ्ट डिजायर चमकती हुई है ना,
और जब हम बैठे उसमें अंदर, हमारी गाड़ी से ज्यादा साफ वो गाड़ी। और बाद में हमको लगा हम तो उड़न खटोले में बैठ के आ गए। कितना केयरफुली वो ड्राइवर भी इतना अच्छा ना लेके आया, इतनी साफ गाड़ी, नई गाड़ी, अंदर उसकी फ्रेग्रेंट नहीं लगी थी खुशबू। देखा लवली हमारी गाड़ी से भी अच्छी थी ये, और इतनी धूल मिट्टी वाले रास्ते में। तो बाद में हम यहीं आके कह रहे थे, हमने कहा देखे हम लोग सिर्फ जरा सा भरोसा होता है। और वही हमको वो कहानी याद आई थी, अरे वो पानी पे दौड़ गए तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। हमारे लिए आ गई तुरंत, भगवान प्रकट हो गया गाड़ी के रूप में। वो कहानी इतनी सिंपल थी बट वो याद रहती है, बाद में स्ट्राइक करती है। सही बात है, विश्वास ही विश्वास है वो सब जगह, लेकिन विश्वास कहाँ है? विश्वास ही तो बुद्धि का, बार बार बुद्धि को ही तो लगाना है उसके विश्वास में कि और अभी आप वही है। अभी आप ये कह रहे थे कि संस्कार से हमें बदलने पड़ते। हम कहते हैं हम संस्कार भी नहीं बदलेंगे। संस्कार तो हमारे इनबिल्ट है, हमको मिले हैं। प्रारब्ध हमारा उससे तय होता है, संस्कार से तय हुआ है। वो तो सब कुछ बनी बनाई, अब कुछ बनो नहीं। नहीं, यहाँ पे एक बात ना, यहाँ पे एक बात है, संस्कार हम ये कह रहे हैं गुरुजी हमको ऐसे मिले हैं कि जो हमारा प्रारब्ध ही बदल लेते हैं। ये बनी बनाई भी मतलब बदल जाती है, बिगड़ नहीं जाती, बदल जाती है अगर हम गुरु के विचार को सही या गुरु को सही मानते हैं। और जब आप ये बात बता रही थी तो हमने कहा नहीं, हम तो पानी पे दौड़ सकते हैं, हमारे प्रारब्ध बदल जाएंगे। ये तो यही हमने दौड़ाते हैं, गुरु जी निकालते हैं, तो सच बात है, निकालते हैं गुरु जी। विश्वास बस हो हमारा उनके ऊपर। यही लगा कि अभिमान तो फिर मेरा सही, ये अभिमान का ना, ये अभिमान तो बहुत जरूरी है, इसी की तो जरूरत है। अभिमान का कोई मिटाना थोड़ा ना है, अभिमान का स्थान बदल देना है। पहले मेरी मैं थी, मेरे अपना शरीर, मेरी अपनी काबिलियत, मेरी अपनी सोच, सब कुछ। अब क्या है? अब गुरु जी की सोच सब कुछ है। अब मेरे गुरु जी है मेरा अभिमान, बस यहाँ पे ले आना है अपने को। बोले गुरु जी मेरे अभिमान है, तो कहते नहीं, लोग भी बोलते नहीं, बच्चों से कहते हैं तुम मेरा अभिमान हो, है तो तुम मेरा मान। तो ऐसे ही यही मान हम अपने गुरु जी के पास ले जाना है, उनमें टिका देना है कि आप मेरा अभिमान। तो जिस दिन मैं से निकलेंगे तभी वो उनपे वहां तक पहुंचेंगे, अन्यथा तो कोई और तरीका ही नहीं है। कोई मैं में रह के कहे गुरु जी मेरा अभिमान है, सब झूठी बातें। अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, करना पड़ेगा। जैसे कहानी मैंने अपने पे लागू की, मैं चाह रही थी कि सारे लोग सुने, और ये छोटी सी कहानी है, बस इतना सके, अरे वो पानी पे दौड़ गए, हम भी दौड़ गए। ये अच्छा संकल्प, संकल्प बहुत अच्छा। असंकल्प ही हम गलत कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। अपने संकल्प की तो सृष्टि हो रही है, क्योंकि एक जगह कहा गया है, हरि दर्शन की आरसी सतगुरु की दे। अगर अपने अंदर के हरि का दर्शन करना है, कैसे वो हरि मैं हूँ, तो गुरु शीशा है हमारे लिए। जो उसके द्वारा हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारी मनमति है। तो अपनी मनमति को ही अच्छी बनाए कि गुरु जी हमें प्यार कर रहे हैं, गुरु जी हमारा इस गांव से भला कर रहे हैं। हर बात में अपना सोचे ना, काहे दूसरे को देखते रहते हैं। वो कहानी वही है, जलन। ये बड़ा मानवीय स्वभाव है। ये कहे नहीं मेरे अंदर नहीं जलन, तेरे अंदर जलन है, ये सोच बिल्कुल भ्रम की है। ये काल्पनिक सोच है। सच्चाई है, हमारे अंदर भी जलन है, आपके अंदर भी जलन है। अब उस जलन को गुरु के विचार से हटानी। जैसे कहानी नहीं थी कि बड़ा दुखी रहता था पड़ोसी, दूसरे के देख के तपस्या करी, भाई पता चला भगवान की तपस्या से भगवान रीझ जाए तो सब दे देते हैं, मिल जाता है मांगो तो उसने भगवान की आराधना शुरू करी, तब करना शुरू करा। भगवान ने दर्शन दिए, रीझ गए, दर्शन दिए, कहा अपना दुख बताया उसने, जितना जो कुछ था उसका दुख। तो भगवान ने कहा सब मिल जाएगा तुम्हें, पक्की बात, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन बस एक है, तेरे पड़ोसी को दुगना दूंगा। अरे सारी साधना का फल ही खत्म हो गया।
सब कुछ उसको तो अंदर इतना दुख बैठ गया कि अरे ये क्या किया, हमने साधना करी और बिना साधना के पड़ोसी को भगवान सब कुछ दुगना देने को तैयार है। मेरे को देंगे लेकिन उसको दुगना देंगे। आखिर में क्या हुआ कि उसने जो है ना एक मकान मांगा, पड़ोसी के 2 हो गए। उसने एक कोई चीज मांगी, पड़ोसी की 2 कारें आ गई। फिर उसने कुछ ऐसा मांगा, पड़ोसी का दूसरा दुगना हो गया। तो जलन का स्वरूप ये हो गया आखिर में कि उसने सोचा कि अगर मैं अपनी एक आंख फोड़ूं तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएंगी, फिर देखें क्या करेगा ये, फिर तो मजा ही मजा आ जाएगा। क्योंकि भगवान ने बोला है जो एक तेरे को दूंगा वो दूसरा उसका होगा। तो मैं सोचता हूँ मेरी आंख फूट जाए तो मेरी तो एक ही फूटेगी, क्योंकि मेरे को वरदान है, मुझे एक ही मिलेगा। भगवान ने कहा है उसके लिए कि उसका 2 होगा, दुगना उसे मिलेगा, उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी। ये सोच के उसने अपनी एक आंख फोड़ ली। आंख फोड़ तो पड़ोसी के पास देखने गया, अपनी तकलीफ से थोड़ा उबर के, क्योंकि आंख फोड़ने में तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन फिर खैर उबर के जब गया देखने तो देखा पड़ोसी तो दोनों आंखों से देख रहा है। तो पूछा बड़ा बहुत तकलीफ हुई कि ये कैसे देख रहा है, इसकी दोनों आंखें क्यों नहीं फूटी। गया भगवान के पास, फिर बड़ी शिद्दत से उसने फिर पुकारा भगवान को। भगवान भी आ गए। बोले मैंने तो बोले भगवान मेरे एक आंख फोड़ी तो उसकी 2 क्यों नहीं फूटी। बोले मैंने एक जो वचन दिया था वो ये था कि जो तुमको एक होगी उपलब्धि उसको 2 होंगी। तो हमने ये थोड़ा ना कहा था तुम अपनी एक आंख फोड़ोगे उस जलन के मारे, तो उसकी तो दोनों आंखें क्यों मैं फोड़ूंगा, उसने तो जलन तुमसे नहीं करी। तो मनुष्य जो हमारे अंदर मानवीय स्वभाव है वो बहुत जलन का है, हम सबका। लेकिन हमको और आपको गुरु के विचार से उस जलन के विचार को खत्म करके, उधर भी मैं ही हूँ, वो सुख भी मुझे भी मिल रहा है, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो दूसरा भी स्टूडेंट है, उसकी भी जरूरत है। तो ऐसा करके जब हम अपनी प्राथमिकता या प्रायोरिटी जो रखना चाहते हैं सामने, उसको माइनस करेंगे, तभी तो हमें शांति मिलेगी। हम अपने क्या क्या मेरे जीवन में मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, उसकी तरफ जब ध्यान देंगे तभी तो हमें दूसरे की किसी भी उस पे संतोष मिलेगा। अन्यथा तो हम जल जल के ही मरे जा रहे हैं, लग रहा है दूसरा जला रहा है। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, गुरुजी का ज्ञान है, दूसरा है ही नहीं, सिर्फ हमारी तुम्हारी सोच का परिणाम है दूसरा। तो अपनी सोच को बहुत ही अच्छी रखें, पहले गुरुजी के साथ रखें, फिर संसार में हो जाएगी कि गुरु और मैं अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। तो गुरुजी जो कर रहे हैं वो सब मेरे भले के लिए कर रहे हैं, पहले यही सोच रह जाए, इसी से सारे काम हो जाएंगे। कोई जलन हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुजी को राइट मानने की जरूरत है, गुरुजी पे ही अभिमान करने की जरूरत है, उन्हीं की हर बात में अभिमान करने की जरूरत है। बस इतना ही काफी है, और करना चाहिए, ये अभिमान करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए। क्या बोल रही रेखा? बिट्टू से बात करते, ये अभिमान तो अच्छा है भाई, ये अभिमान तो बहुत अच्छा है, मेरे गुरु है महान, उन पे बड़ा है गुमान। ए सही बात, नहीं चाहिए। साधक बने, द्वैत को हटाओ, बस साधक बनो, द्वैत हटाओ। सही है, टाइम हो गया। आज एक और किताब लेके बैठे देती मोटी, कल पढ़े।